अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लॉकडाउन की वजह से एक तरफ तो मुआशी नुकसानात मजीद बढ़ने का खौफ है तो दूसरी तरफ शहरियों की अमवात का डर। लेकिन हर मुल्क के लिए अपनी सियासी और मुआशी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला करना ज़ाहिर है मुश्किल है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या ख़त्म किया जाए या नर्म किया जाए। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना के फैलाव के खदशे के पेश नज़र जारी लॉकडाउन में तोसी का ऐलान किया है। मुल्क भर में जुज़वी लॉकडाउन अगले 2 हफ्ते तक बरकरार रहेगा। आज कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लॉकडाउन को हम आगे लेकर जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हुकूमत को लॉकडाउन की वजह से होने वाली मुश्किलात का एहसास है। दुनिया की तरह हमने भी लोगों को महफूज रखने के लिए लॉकडाउन किया। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र दिहाड़ीदार तबके की है। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोल रहे हैं और इसे पैकेज भी देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बैरून मुल्क चीज़ों की स्मगलिंग पर सख्त तरीन ऑर्डिनेंस लाने का भी ऐलान किया और कहा कि अपनी कौम को ज़ख़ीरा अंदोज़ों से बचाने के लिए हम सख्त सज़ाएँ देंगे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे। मैनेजर्स को नहीं बल्कि मालिकान को पकड़ कर सज़ाएँ देंगे। लेकिन इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि विफाक सूबों पर अपनी सोच नाफिज नहीं करेगा। लॉकडाउन से मुतालिक फ़ैसला करने में सूबे बाइख्तियार हैं। अब सवाल यह है कि सूबाई हुकूमतें क्या विफाक की बात मानेंगी या फिर अपना अपना लाहे अमल जो अपने अपने सूबों की सूरत हाल को देखते हुए कोरोना के हवाले से कि कितने केसेस हैं, क्या शरह अमवात है, उस हवाले से क्या सूबे जो हैं अपनी पॉलिसी बनाएंगे लॉकडाउन के हवाले से। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ होने वाले राब्ता कमेटी के इजलास में वज़ीर आला सिंध ने 2 हफ्ते तक मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी थी, जिसकी हिमायत वज़ीर आला पंजाब ने भी की थी। विफाक और सूबे लॉकडाउन से मुतालिक एक पेज पर आखिर क्यों नहीं आ सकते हैं? जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि रमज़ान की आमद है। रमज़ानुल मुबारक में इबादात से मुतालिक उलमाए कराम से प्राइम मिनिस्टर से कहा कि हम उलमाए कराम से मुशावरत करेंगे। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान की ये मीडिया टॉक अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि हमने देखा कि दूसरी तरफ मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ऐलान कर दिया कि आज से मसाजिद पर कोई लॉकडाउन नहीं होगा। बाजमात नमाज भी होगी, नमाज जुम्मा भी होगी और रमज़ान में तरावी और एतकाफ़ भी होगा। उलमाए कराम के होने वाले इजलास के बाद जारी एलामिये के मुताबिक एहतियाती तदाबीर के साथ जो है ना वो मसाजिद को खोला जाएगा। 2 सफ़ों के बाद 1 सफ़ का फासला छोड़ा जाएगा, जबकि तमाम नमाजी जो हैं वो वज़ू घरों से कर आएँ और सुन्नतें भी घरों से पढ़ कर आएँ। सवाल ये है कि एक तरफ हुकूमत की मुशावरत के बगैर ही उलमाए कराम ने मसाजिद को खोलने का फ़ैसला कर लिया है, दूसरी तरफ समाजी दूरी पर आखिर फिर अमल दरामद होगा कैसे? इस सारी सूरत हाल पर मैं बात करूँगी। सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका। अल्लामा साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों का जाहिर है ये कंसर्न है कि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, नमाज तरावी कैसे होगा, लोग एतकाफ़ पे कैसे बैठेंगे, नमाज जुमा के जो बड़े इज्तिमात होते हैं रमज़ानुल मुबारक में वो सब कैसे होगा। आज वज़ीर आज़म ने भी ये कहा कि हम इस हवाले से उलमाए कराम से मुशावरत करेंगे। लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान हमने देखा उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आज से लॉकडाउन बिल्कुल ख़त्म है, मसाजिद पर इसका जो है ना वो इतलाक़ नहीं होगा, नमाज जुमा भी होगी, तरावी भी होगी, एतकाफ़ भी होगा, सब कुछ होगा। एहतियाती तदाबीर भी उन्होंने बता दी। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि उलमाए कराम पहले हुकूमत से मुशावरत कर लेते, उसके बाद कोई ऐलान करते। ज़ाहिर हुकूमत नाम की भी कोई चीज़ है, अगर हुकूमत लॉकडाउन कर रही है तो ज़ाहिर खुशी से तो कोई नहीं कर रहा, खुशी से कोई नहीं चाहता कि मईशत ख़राब हो, खुशी से कोई नहीं चाहता कि लोग घरों में बैठे और लोगों का रोज़गार ख़त्म हो। तो आपको क्या लगता है ये दुरुस्त फैसला किया है उलमाए कराम ने आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। पहली बात तो ये है जी कि मुफ्ती साहब माशाअल्लाह हुकूमत की रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन हैं, तो अगर हुकूमत की रोयत हिलाल कमेटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन के कहने पे आप रोज़ा भी रखते हैं, ईद भी करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनकी हुकूमत से ऐसी बात हुई होगी जिसके बुनियाद पे उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को हम ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान तो या वजारत दाखिला करेगी या होम डिपार्टमेंट करेगा या कोई हुकूमती ज़िम्मेदार करेगा। तो मुफ्ती साहब एक हैसियत से हुकूमती ज़िम्मेदार भी हैं, उनके पास। लेकिन अगर मुशावरत हुई, वज़ीर आज़म साहब इस बात का खुद ही ऐलान कर देते ना। वज़ीर आज़म ने तो आज ये कहा कि हम उलमाए कराम से अभी मुशावरत करेंगे। मेरी जहाँ तक गुजारिश है, हम राब्ते में हैं
वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर जो हैं नूरुल हक कादरी साहब, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन क़िबला अय्याज़ साहब, सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर इजाज़ शाह साहब। सूबा पंजाब में अभी पिछले जुमे को इजलास हुआ है। इसमें कुछ चीज़ें तो वो उन्होंने कही हैं जो तकरीबन तयशुदा हैं। और पहली बात ये है कि पाकिस्तान में कोई भी मस्जिद जो थी वो बंद नहीं थी। मस्जिदों में अजान भी हो रही है, जमात भी हो रही है। एक अफरादी अदद की बात है, इसमें भी ये बात की गई है कि अफरादी अदद जो है उसकी एहतियात होगी। लेकिन सबसे अहम बात मैं समझता हूँ जो ज़रूरी है और जिसकी तरफ मेरा ख्याल है 18 तारीख को इजलास बुलाया गया है उलमा का वफाकी वजारत मजहबी उमूर ने, उसमें यह है कि क्या कोई इमाम मस्जिद ये क़ुव्वत रखता है कि वो अब लोगों को मस्जिद में आने से रोके। आपने देखा कराची में क्या हुआ, बाकी जगह पर क्या हुआ कि लोग खुद मस्जिदों के बाहर आ गए। इस्लामाबाद की एक मस्जिद के इमाम ने अंदर से बंद कर लिए दरवाजे, लेकिन 100-150 आदमी बाहर खड़ा था, वो क्या करे। मेरा ख्याल है कि एक लफ्ज जो आज बोला गया वो उसकी बजाय कोई और लफ्ज बोल दिया जाता तो ये इतनी पैनिक क्रिएट ना होती या मसला ना होता। ये कहा जाता कि जी जहां आप लोगों के लिए, बाकी आप सनत के लिए, आप छोटे कारोबार के लिए खोल रहे हैं, लॉकडाउन को नरम कर रहे हैं, वहां मसाजिद के अंदर भी जो है नमाजों के जो मामलात हैं, जो रकबा है मस्जिद का, जो आपकी एहतियाती तदाबीर है, सैनिटाइजर गेट आ गए हैं, बाकी चीजें हैं। इस एलामिये में भी यही बात कही गई है। लेकिन एहतियाती तदाबीर कौन इम्प्लीमेंट करा? सूबाई हुकूमतें करवाएंगी या फिर इमाम मस्जिद में तो वो करवाएंगे या फिर उलमा कराम कराएंगे? कौन करवाएगा? देखिए बात ये है कि ये तो मेरे पास कुव्वत नाफजा नहीं है। कुव्वत नाफजा तो हुकूमत के पास है। हुकूमत ने अमल करवाना है। अगर हुकूमत अमल करवाना चाहेगी तो अमल हो जाएगा, नहीं करवाना चाहेगी तो नहीं होगा। हमारे पास उलमा के पास कोई फोर्स नहीं है, हम अपील कर सकते हैं। मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए भी लोगों से अपील कर रहा हूं कि बीमार मस्जिद में ना आए, घर से वुजू करके आए, मस्जिदों से कलीन उठा दिए गए, सैनिटाइजर लेके खुद्दाम दरवाजों पे खड़े होते हैं, और मजमा ना बढ़ाएं, जुमा का उर्दू का खुतबा खत्म कर दें, अरबी का मुख्तसर कर दें, सफ़ों में फासला करें आपस, ये सारी बातें हम कह रहे हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि जब एक मस्जिद की कैपेसिटी जो है वो 200 की है और वहां 400 आदमी आ जाए तो वहां इमाम मस्जिद क्या करेगा? यही बात हम कर रहे हैं ना कि इसको इम्प्लीमेंट करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा इम्प्लीमेंट करवाना इमाम मस्जिद से भी और हुकूमतों से भी, कि कौन जाएगा और देखेगा एक सफ के बाद दूसरी सफ का फासला है और कितने फासले से लोग खड़े हैं, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अलामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मुझे ज्वाइन किया है वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा आपका। शहरी साहिबा, वज़ीर आला सिंध ने तो कहा था कि वज़ीर आज़म जो भी फैसला करेंगे हम उस पर अमल दरामद करेंगे। साथ ही सिंध की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन होना चाहिए, मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए। मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी कल ये कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि सख्त इकदाम करने की जरूरत है। मईशत को तो हम दोबारा जिंदा कर सकते हैं, लोगों को हम जिंदा नहीं कर सकते, लोगों को दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। अब जो वज़ीर आज़म ने 2 हफ्तों का जुज़वी लॉकडाउन में तौसीह दी है, लेकिन साथ में ये भी कह दिया है कि सूबों का इख्तियार है, सूबे बाइख्तियार हैं कि लॉकडाउन में फैसला करने के हवाले से। अब आप लोग क्या वज़ीर आज़म ने जो लॉकडाउन में नरमी दी है, जुज़वी लॉकडाउन में तौसीह की, उसको फॉलो करेंगे, या आप लोग जो चाहते हैं कि मुकम्मल सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, आप अपने तय अपनी पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे? क्या करेंगे आप लोग? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो आपने बड़ी अहम बात कही कि जुज़वी लॉकडाउन है और फिर आप लोग अपना क्या करेंगे। देखें, इसमें कोई तजाद नहीं है इस बात में, और कोई इसमें मैं नहीं समझती कोई भाम होना चाहिए कि ये मुहलिक वबा जो है ये पूरे दुनिया को इस वक्त अपनी आग में लपेटे हुए, और हम देख रहे हैं दूसरे बड़े बड़े ममालिक जहाँ के हेल्थ सेक्टर्स और सब कुछ डेवलपमेंट सेक्टर्स काफ़ी आगे तक हमसे निकले हुए हैं, और उनका आपने हाल देखा। अभी तो अल्लाह के करम से पाकिस्तान में अमवात इतनी नहीं हुई है, टेस्टिंग भी नहीं हुई है, और हमारी अपनी अहलियत हम सबके पूरे चारों सूबों चाहे सबके सामने है, सब सूबों की। अब बात यह है कि देखिए, मेरा तेरा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि हम सब एक साथ मिल बैठ के किसी भी जाविये से देखें तो हम एक साथ मिल बैठ के
एक फ्रेमवर्क, एक पॉलिसी जो हर सूबे में यूनिफॉर्म हो, यकसा हो, उससे अनाउंस करते। जो काउंसिल है, इस वक्त कॉमन इंटरेस्ट की तो नहीं मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो एक काउंसिल बनाई है जिसमें सारे वज़रा मौजूद हैं, वज़ीर आला होते हैं हर प्रोविंस के, उनके साथ ये अनाउंस होता तो फिर एक इसका होता आंसर कि हम सब ने से शराकतदारी दिखाई। ऐसा नहीं हुआ। और फिर मुल्क में तजाद है इस वक्त। जाहिर है ट्रेडर्स कह रहे हैं कि हमें हमारा बाजार खोलें, सारे लोग यही कह रहे हैं कि बाजार खोलें, ये करें वो करें, लेकिन और इस वक्त रोजगार का बहुत बड़ा मसला है और जेन्युइन मसला है। ये कोई मफरूजे में बात नहीं हुई है कि एक सेक्टर कह रहा है दूसरा। ये तबकाती जंग का एक नया मसला बन सकता है, लेकिन जब तक जान है तो आप लोग क्या मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला करेंगे बावजूद इसके कि कारोबारी ताजिर बिरादरी का भी बहुत ज्यादा प्रेशर है? आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि सिंध हुकूमत तो चाहती है कि मुकम्मल लॉकडाउन हो। क्या फैसला करेंगे अब आप लोग? इजाजत दे तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर एक सूबा अब मुकम्मल लॉकडाउन भी किसी ने मुकम्मल तो किया नहीं, वो तो फिर कर्फ्यू होता है ना। आपने एसेंशियल सर्विसेज चलाई रखी हैं, बहुत सी एसेंशियल सर्विसेज, बैंक्स वगैरह सब चल रहे हैं, लेकिन वो एक दायरे में और एक खास फिर एक नज़्म ज़ब्त का भी उसूल है, फिर सड़कों पर भी, क्योंकि हमारे माशरे में हर चीज़ महफिल में होती है, हर चीज़, चाहे वो इज्तिमा देख लें, चाहे मसाजिद देख लें, कोई भी ट्रेडिंग काम, हर चीज़ हमारा माशरा है ऐसा। तो इसमें समाजी दूरी, तन्हाई इख्तियार करना बड़ा मुश्किल है। तो आप वैसे ही एक जिसे कहते हैं ना, एक कल्चरल इशू हो रहा है हम सबको, सारी दुनिया में हो रहा है, लेकिन हमारे ममालिक में है ऐसा, जहाँ लोगों को मुश्किलात हैं, पानी तक रसाई मुश्किल है, घरों में बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, तो ये वैसे ही मुश्किलात हैं, स्ट्रक्चरल हमारी मुश्किलात है। उस पर हमने अगर एक सूबे ने या वफाक ने ये मैसेजिंग कर डाली कि हम खोल रहे हैं, फिर सूबे को बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, फिर आप एक नई आग फैलाएंगे मुल्क में, जहां हम आहंगी की जरूरत है, जहां लोगों को कोऑपरेशन की जरूरत है, जहां लोग उस बात को समझ सकें और वो आपकी मैसेजिंग। बिल्कुल सही। एक तरफ हम कहते हैं हम आहंगी हो, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर कोई अपने अपने ताई जो है ना वो फैसले कर रहा है, ऐलानात कर रहा है। ताजिर बिरादरी सिंध की हमने देखा, वो कह रहे हैं जी आप कुछ भी कर लें, हम लोग कल से अपनी दुकानें खोल रहे हैं, हम मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आज हमने देखा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उलमा कराम के साथ और कहा कि आज से किसी मस्जिद में लॉकडाउन नहीं होगा, नमाज जुमा भी होगा, नमाज तरावी भी होगी, सब कुछ होगा। तो अगर हर कोई अपने अपने ताई हुकूमत को नज़रअंदाज करके कि हुकूमत जो फैसला करी हमें उसके पीछे खड़े होना है, अपने अपने ताई हर कोई फैसला करेगा, तो मामलात अगर बिगड़ जाएंगे कोरोना को लेकर तो ये संभालना सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मामला बहुत मुश्किल से संभल रहा है। आप देख रहे हैं जुमे की नमाजों के बाद हुआ क्या है, जहाँ जहाँ रोकथाम हुई है बहुत से इलाकों में सक्सेसफुल रहा है। बहुत सारे उलमा ने हमारे साथ ताउन भी किया है, बहुत समाजी जिम्मेदारी का उन्होंने इजहार किया है, और वो समझ भी रहे हैं कि इसकी पहुंच कहाँ तक है इस वबा की, और कितनी खतरनाक है ये, और पूरे माशरे के लिए कितनी मुल्क के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। फिर जाहिर है आपने मक्का मदीना के मुकद्दस, जो मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस मसाजिद वहाँ हैं, जब वो टोटल कर्फ्यू में हैं, तो आप मुझे बताएं कि हम क्या सबक दे रहे हैं और हम क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को? क्या हमारे पर हमें कोई खास इस्तिस्ना है बीमारी से, खास हम अलग हो सकते हैं? देखिए, ये मैसेज ही गलत है और बिल्कुल एंगेज करना चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जब वफाक कहता है कि सूबे जो चाहे करे और हम यकतरफा अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो ये एक ऑलरेडी पैगाम मिलता है आपको कि आप खुद फैसले कर सकते हैं। सही। अच्छा, आखिरी सवाल, कुछ बहुत सी शिकायत आ रही हैं अंदरूने सिंध से भी और कराची के भी, खासकर बहुत से इलाकों से, कि मुखय्यर हजरात तो अपने अपने ताई राशन जो है वो दे रहे हैं। ज़ाहिर है उनके लिए भी हर एक तक पहुंचना मुश्किल है, ज़ाहिर है डाटा तो हुकूमतों के पास होता है, लेकिन लोग ये शिकायत करें कि हुकूमत सिंध की जानिब से हमारे तक कुछ पहुंच नहीं रहा है, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके पास तो ना हुकूमत की तरफ से कुछ पहुंच रहा है, ना मुखय्यर हजरात उन तक पहुँच पा रहे हैं। तो क्या वजह है कि लोग जो है ना अभी तक राशन से महरूम हैं? अंदरूनी सिंध में भी, कराची के बहुत से इलाकों में डाटा नहीं है आप लोगों के पास, जिसकी वजह से लोगों तक इमदाद पहुँच नहीं पा रही है अभी तक?
जिस मुल्क में 40 से 60% 60 भी मैं कम कह रही हूँ गुर्बत होगी, वहाँ इस तरह का हमेशा आपको अगर एक घराना भी रह जाता है तो बिल्कुल तनकीद का उनको बिल्कुल जवाब मिलता है। और एक घराना क्या, बहुत सारे घराने रहे होंगे, सब इंसान हैं हम। और जिन हंगामी हालात में ये डेटा भी कलेक्ट किया गया और जिन हंगामी हालात में रातों में बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन हुई है राशन की ताकि लोग जमा ना हुए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है, जो समाजी दूरी का भी एक मसला है, उसको ओवरकम किया जाए। ये मसले हैं। और बल्कि कैश पॉइंट्स पर पैसा दिया गया है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एहसास के नाम में, उधर भी आपने मुल्तान में देखा तो FIRs लग रही थी। इसका ये मतलब नहीं है कि रियासत कोई जानबूझकर ये कर रही है। और सिंध में तो बाकायदा मनसूबा बंदी के जरिए हुआ है और बिल्कुल शफाफ है। मैं तो कहूँगी कि ऑडिट आके करें और जहाँ जहाँ डेफिसिट हुई है, क्योंकि एक बात मैं ज़रूर बताऊं, ये लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि जी राशन मिल रहा है। राशन उन घरानों को पहले जा रहा है जहां उनकी रोजगार अफेक्ट हुआ है, खासतौर से वेज लेबर और इनफॉर्मल लेबर जो है, जिनका रोजगार इस वजह से इफेक्ट हुआ है कि ये लॉकडाउन चल रहा है। सही। तो पहले उस तबके उन लोगों को राशन मिल रहा है। सही, बहुत शुक्रिया। वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान साहब है मेरे साथ ही। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़िर, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ वज़ीर आज़म ने आज कहा कि रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी के हवाले से ज़ाहिर है सबका ही कंसर्न है कि नमाज तरावी जो है ना वो आपने कैसे पढ़नी है, मसाजिद में जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, फिर जो नमाज जुमा के बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, सबका ही कंसर्न था। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कहा कि उलमा कराम से मुशावरत करेंगे, लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में उन्हें साथ ही कर दी कि हम जो है ना वो आज से लॉकडाउन मसाजिद में तो एटलीस्ट नहीं होगा, नमाज तरावी भी होगी, नमाज जुम्मा भी होगा, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ। लेकिन अब ताजिर हम देख रहे हैं वो भी अपनी मर्जी कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हम कल से इंडस्ट्रीज़ खोल रहे हैं। हालांकि जो हुकूमत है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन दे रही है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ बारी बारी खोल रही हैं। अगर हर कोई अपनी इस तरह मर्जी करने लगेगा तो फिर हुकूमत की SOPs और हुकूमत के फैसलों की क्या अहमियत रह जाएगी। फिर जो हम एक सोशल डिस्टेंसिंग और जो इतनी एहतियाती तदाबीर हम लोग कह रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया, आपने सारी सूरत हाल का खुद ही जो है अहाता कर दिया और आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब भी मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को इस बात की फिक्र है कि दुकानें, बाजार, मसाजिद, फैक्ट्रीज, मिल्स, ये मार्केट्स बंद ना हो, तो वो रियासत है। वो रियासत के जिम्मेदार लोग हैं और ऑफ कोर्स रियासत का सबसे इम्पोर्टेंट ओहदेदार जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो मुल्क का वज़ीर आज़म होता है। तो इमरान खान साहब से ज्यादा किसको फिक्र होगी कि ये मसाजिद भी बंद ना हो, मार्केट्स भी बंद ना हो, फैक्ट्रियाज भी खुली रहें। और शुरू से ही वो इस बात के भी दाई रहे, उन्होंने हमेशा से ये बात की है। पिछले एक महीने में बहुत सी दफा उन्होंने कहा कि मैं फुल लॉकडाउन के कर्फ्यू लाइक सिचुएशन के हक में नहीं हूं और सूरत हाल चलती रहनी चाहिए, एक हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं। लेकिन अगर इस तरह से इंडिविजुअल्स आके फैसले करेंगे या करने की कोशिश करेंगे तो मैं ये समझता हूँ वो भी नामुनासिब है। आज काबीना में जनाब इमरान खान साहब ने और कैबिनेट के कुछ मेंबर्स ने इस पर गुफ्तगू हुई। शेख रशीद साहब का मैं हवाला दूंगा, उन्होंने भी बात की और खान साहब ने मुख्तलिफ लोगों की राय ली और खान साहब ने फिर इस पे ये कहा कि उलमा कराम से एक इस पे गुफ्तगू होगी, डायलॉग होगा, तमाम तबका फिक्र जितने भी उलमा कराम हैं उनसे इस पे डिस्कशन होगी कि क्या हम SOPs बनाएं, क्योंकि तरावी भी इंशाल्लाह होंगी, नमाजें भी होंगी इंशाल्लाह, लोग भी इकट्ठे होंगे, लेकिन उसका कोई तरीक़ेकार बनाना होगा कि बहुत ज्यादा भीड़ भी ना हो और ये भी ना हो कि भाई आप 4-5 नमाजी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि बड़े सीनियर और बड़े सीजन जो हैं आलिम हैं हमारे, और मुफ्ती मुनीब साहब की मैं बात कर रहा हूँ, मुफ्ती हैं, काबिल तरीन लोगों में से हैं, तो मैं तो तवक्को रखूंगा कि वो
वो ताउन करेंगे हुकूमत से। मैं समझता हूँ कि उनको करना भी चाहिए, क्योंकि इस सूरत हाल में आपने देखा होगा माजी में मौलाना तारिक जमील साहब ने इसमें बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया, और जिनसे हमें तवक्को नहीं थी। मौलाना फजल रहमान साहब ने रियासत का, हुकूमत का इसमें साथ दिया कि बिल्कुल कोरोना की वबा है, और उन्होंने इस पे सपोर्ट की है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एहसास हमें करना होगा, लिहाज रखना होगा, ताकि कि ये वबा जो है, ये वबा ये फ्लैटनिंग, इसकी कर्व फ्लैटनिंग की तरफ जाए। ये एक दफा ये इसको हम रिवर्स करा दें, अल्लाह ताला के करम से होगा। लोग ये कहते हैं ना कि हम लड़ रहे हैं वबा से, हम क्या, हमारी औकात क्या कि हम लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कामयाबी हमें अल्लाह देगा, बिल्कुल, लेकिन रियासत से ताउन जरूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, ताजिरों ने भी ऐलान कर दिया, केपीके के भी ताजिर चाह रहे हैं, पंजाब के भी ताजिर चाह रहे हैं। अब जाहिर है केपीके में तो आप लोगों की गवर्नमेंट है, आप लोग बात भी कर सकते हैं। आप लोगों ने तो जाहिर है कुछ खास मखसूस इंडस्ट्रीज को इजाज़त दी है ना कि कारोबार खोले जाएं, कारोबार किए जाएं, ख़ास तौर पर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। तो क्या आप लोग बात करेंगे ताजिर बिरादरी से वहाँ पर? क्योंकि हर कोई चाह रहा है, जिसकी बड़ी दुकान है, छोटी दुकान है, हर कोई चाह रहा है कि हमारा जो है ना अब कारोबार खुल जाए, बाजार खुल जाए। आप लोग कोई मीटिंग कॉल करेंगे, केपीके के ताजिरों को बिठाएंगे, बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग कारोबार खोल सकते हैं, या सिर्फ आप लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेंगे अपने उस फैसले पर जिसकी हुकूमत पाकिस्तान ने इजाज़त दी है, जिसका ऐलान आज प्राइम मिनिस्टर ने किया है, जिसका फैसला हुआ है कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में? या आप हर कोई अपनी मर्जी, फिर वही सवाल, हर कोई अपनी मर्जी करेगा, फिर क्या करेंगे? देखिए, मैं क्लियरली एक बात सबको बता दूं, मर्जी जो है वो अल्लाह की चलेगी, और अल्लाह के हुक्म से रियासत की चलेगी। हुकूमत के हुक्म की, रियासत के हुक्म की जो लोग पाबंदी नहीं करते, वो मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचता है। लेकिन हम कोई ड्रैकोनियन या कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। मुल्क के वजीर आजम ने, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसने अपना जहन लोगों को बहुत दफा दे दिया है। वो कहते हैं कि he has given his mind, he has shown his mind। उन्हें बताया है कि भाई मैं चाहता हूं कि एक तरफ हम एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल करें, एहतियाती तदाबीर से काम लें, भीड़ चाल ना पैदा करें, शादी वगैरह उस पर तो वैसी पाबंदी है, बड़े उस पे इज्तिमात पे। मैं एक चीज बता दूं, सुन्नत तरीका है, सुन्नत रसूल है, किसी की निकाह पे इस चीजों पे पाबंदी नहीं है, लेकिन बड़ी गैदरिंग्स पे पाबंदी है। बिल्कुल। कल हमारे एक वर्कर ने पूछा कि क्या करें, कि हम शादी ना करें? मैं कहा नहीं, आप अपना निकाह जरूर करें, लेकिन आप थोड़े दिन वेट कर लें, आप जो है वलीमा थोड़े दिन बाद दे दें। तो लेकिन उसमें इमरान खान साहब ने ये बात की है, और देखिए फेडरेशन है, हम तो अपने जो हमारे अपने वज़राए आला हैं, अपने समझदार बाकी जमात के बाकी भी हमारे ही हैं, महमूद खान साहब या उस्मान बज़दार साहब, उन पे भी इमरान खान साहब अपनी मर्जी नहीं वो जबरदस्ती इंप्लीमेंट करते, मर्जी नहीं सोचते। उन्होंने अपना आपको डायरेक्शन दे दी है कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव चाहता है कि हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं। फॉर एग्जांपल, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देने की कोशिश करता हूँ, शायद इससे बात वाज़ेह हो जाए कि पख्तूनख्वा में मसला आया, मर्दान में हमारे मंगा में एक हमारे भाई फौत हो गए इस बीमारी से, वहां उन्होंने लॉकडाउन किया, लेकिन वो सिर्फ एक यूनियन काउंसिल का लॉकडाउन था, दूसरे यूनियन काउंसिल्स खुले रहे, साथ ही 4 सदर डिस्ट्रिक्ट है वो खुला रहा, साथ ही पेशावर डिवीजन डिस्ट्रिक्ट है वो खुला रहा। तो खान साहब जो बात करें वो ये कि जहां ज्यादा मसला हो उसको हम ज्यादा कॉर्डन ऑफ करें। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन का लोग मतलब ले रहे हैं कि हर कोई समझ रहा है कि हमें दुकानें खोलने की इजाजत मिल गई, कारोबार करने की इजाजत मिल गई। अगर वहां पर भी केपी में भी लोग खोलना शुरू कर देते हैं, फिर जबरदस्ती जाके बंद करवाएंगे, फिर एक नया मसला शुरू हो जाएगा, फिर एक नया तसादुम शुरू हो जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब लोग ये ले रहे हैं। अब इसमें देखें, मैं अपनी बात को पूरी कर रहा था कि फेडरेशन है, उसमें आपकी 4 इकाइयां हैं, साथ में आपके पास एजेके और गिलगित बल्तिस्तान की जिम्मेदारी है। इमरान खान साहब ने एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, जो सूबों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो अगर फैसला करते हैं, वी विल स्टैंड बिहाइंड दैट डिसीजन। अगर महमूद खान साहब डिसीजन करते हैं कभी हमने इस इलाके में लॉकडाउन करना है, यहाँ हमने फैक्ट्रियां खोलनी है, वी विल सपोर्ट हिम। द सेम गोज फॉर मुराद अली शाह साहब। अब वो वहां की चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनके पास वहां का मैंडेट है। अगर वो कहते हैं मैंने फुल लॉकडाउन करना है, जो उन्होंने किया वह कोशिश उन्होंने की है, हम उनको सपोर्ट करेंगे। हालांकि उनसे हम उस पर एग्री नहीं करते, लेकिन हम सपोर्ट करेंगे एज अ रियासत। एनडीए में उनको सपोर्ट करेगी, एहसास प्रोग्राम के तहत डॉक्टर सादिया निश्चित साहब उनको सपोर्ट करेंगी, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन सपोर्ट करेगी, असद उमर साहब उनको मरकज से जो कमेटी है वो सपोर्ट करेगी, इमरान खान साहब सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारा उनको मशवरा फिर भी यही रहेगा कि जो हम अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म साहब बना रहे हैं, प्लीज आप उसको जरूर देखें, क्योंकि इतना बड़ा आपका माशी इंजन है, उसको आप बिल्कुल इस तरह से लॉकडाउन नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक एग्जाम्पल देख लें, कराची
पाकिस्तान का माशी हब है, कराची को हम कितने दिन ज्यादा बंद करेंगे? और आज आप सूरत हाल देख रहे हैं कि कराची के लोग निकल रहे हैं, वहाँ मुराद साहब जो मसाइल आ रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल ठीक है, उनका डिसीजन है, विल बैक हिम, लेकिन हमारी राय ये है कि फुल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे तो कोरोना तो बाद में मारेगा, भूख पहले मार देगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आली मोहम्मद, आप मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, मुल्क भर में जुज़वी लॉकडाउन 2 हफ्ते तक जारी रहेगा, लेकिन इस जुज़वी लॉकडाउन में हुकूमत ने मुल्क की मईशत का पहिया चलाने और गरीब और मजदूर तबके की मुश्किलात को देखते हुए तामीराती सेक्टर से जुड़े तमाम जो शोबे हैं वो हिफाजती तदाबीर के साथ खोलने का ऐलान किया है। आज कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर सनत हमाद अज़हर ने यह ऐलान किया कि ई-कॉमर्स, लोकल डिलीवरी के लिए हम कारोबार खोल रहे हैं, जबकि सॉफ्टवेयर हाउसेस, फर्टिलाइजर प्लांट्स, नर्सरियाँ और ज़राअत के यूनिट्स को भी खोला जा रहा है, जबकि जानवरों के लिए तिब्बी अस्पताल, किताबों की दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें, शीशा बनाने वाली सनतें, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर्स को काम करने की बिल्कुल इजाज़त होगी। वफाकी वज़ीर सनत हमाद अज़हर का ये भी कहना था कि हजाम की दुकानें खोलने से मुतालिक मुख्तलिफ सूबों की मुख्तलिफ जो थी वो आरा आ रही थी और कहा भी जा रहा था कि इन्हें खोल दिया जाए, लिहाजा हम इनको भी खोल रहे हैं। इसके अलावा सीमेंट, बजरी और रेत बनाने वाले यूनिट्स और तमाम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी खोला जा रहा है। लेकिन हुकूमत की जानिब से होने वाले इस ऐलान से पहले ही मुल्क के तकरीबन तमाम जो ताजिर तंजीमें उन्होंने कल से कारोबार खोलने का ऐलान इससे पहले कर दिया था कि आज हुकूमत के ऐलान करने का इंतज़ार ही कर लिया जाता, लेकिन पहले ही ऐलान हो चुका था। ये बात दुरुस्त है कि लॉकडाउन से दुनिया समेत पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा है, लेकिन अगर कारोबार खोलने से कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा होता है तो फिर हमारा सवाल ये है कि फिर जिम्मेदार कौन होगा। इस सब पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है चेयरमैन बिजनेस ग्रुप सिराज कासिम तेली साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कासिम तेली साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सिंध की ताजिर तंजीमों ने जो कह दिया था कि कल से हम जो है ना वो कारोबार खोल देंगे, हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है, कर दे, हम चाबियाँ वज़ीर आला हाउस में जाकर जमा करवा देंगे, बड़ा एग्रेसिव उन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ताजिर तंजीमों की। ज़ाहिर है कोई भी कारोबार जो है वो बंद, कोई भी हुकूमत मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि ज़ाहिर है आपकी मईशत का पहिया जो है ना वो जैम होकर रह जाए, दुकानें बंद हो, इंडस्ट्रीज़ बंद हो, सनतें बंद हो, कोई भी ऐसा नहीं चाहता। लेकिन सवाल हमारा ये है कि ज़ाहिर है जब जानें महफूज होंगी, जान होगी तो आप काम करेंगे, जान होगी तो आप कमाएंगे, सब सेहतमंद होंगे, कमाएंगे तो फिर खाएंगे। तो बात यह है कि ऐसे क्राइसिस में क्यों जो कारोबारी तबका है वो हुकूमत का साथ देने को इस तरीके से तैयार नहीं था और कह रहे हैं कि हम ज़बरदस्ती जो है ना वो दुकानें खोल रहे हैं। सब दुकानें आप लोग चाहते हैं, ताजिर बिरादरी, कारोबारी तबका छोटी से लेकर बड़ी तक हर तरह का आप कारोबार खोलना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें, आप बात ये समझे कि तकलीफ सबको बहुत ज्यादा है, नुकसान भी हो रहा है, आगे हालात बहुत बुरे नजर आ रहे हैं और कोई ना कोई सिस्टम तो क्रिएट करना पड़ेगा। मगर मैं इस बात का हामी हूँ कि जान है तो माल है, और सबसे पहले इनको सबको ये समझना चाहिए कि जिंदगी रही तो कारोबार फिर खड़ा हो जाएगा, जिंदगी रही तो हालात से मुकाबला करके सारे धंधे अपनी जगह पे आ जाएंगे, हालात जब ठीक हो गए। मैं और जहाँ तक छोटे ताजरों का सिंध का ताल्लुक है और कराची का ताल्लुक है, मैं ये कह सकता हूँ कि वो बहुत बड़ा समझदार लोग हैं। ये जितने भी है, पराचा साहब जो है, जमील पराचा है या रिजवान है या गोपलानी है, ये सारे समझदार पुराने लोग हैं, अपनी अपनी मार्केटों को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, इनके अलावा भी 400 मार्केट है, उनके भी लीडर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो सब मिल के समझ के हुकूमत वक्त के साथ बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और जब तक कोई प्रॉपर जगह ना मिले, इजाजत ना मिले और कोई SOPs क्रिएट ना हो, ये जल्दबाजी में कोई ऐसी हरकत ना करे जिसमें नुकसान हो जाए और कोरोना में आके लोगों को तकलीफ हो जाए और फिर बाद में हम पछताते रहे। तो मैं समझता हूँ छोटे ताजिर समझदार लोग हैं कराची में, मैं इन सबको जानता हूँ। लेकिन अगर कारोबार खुलेंगे, एहतियाती तदाबीर कैसे एहतियात करेंगे? दुकानें खुलेंगी तो ज़ाहिर गाहक भी आएगा, खरीदने वाला भी आएगा, किस तरह एहतियाती तदाबीर आप लोग इख्तियार करेंगे फिर? नहीं, ये अभी मुझे नहीं लगता कि इस तरह खोल देंगे। इस जज्बात में इन्होंने जरूर कहा होगा, ये बड़े समझदार लोग हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर लॉकडाउन खत्म ना किया तो हम वजीर आला हाउस पे जाके बैठ जाएंगे। हाँ। तो ये भी ऑप्शन
रखा हुआ है, चाहते हैं कि इनके मसले मसाइल किसी तरह हल हो जाए। और अगर कोई फ्यूचर में एसओपीज बनती, हुकूमत वक्त इजाजत देती है, तो वो एसओपीज भी फिर इस हिसाब से होगी कि दुकानदार किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग करे, किस तरह सैनिटाइजर यूज करे, ग्लव्स पहने, व्हाटएवर। बट वो बात की बात है। पहली बात तो ये है कि कोई जज्बाती फैसला मैं नहीं समझता ये लोग करेंगे, और ना इनको करना चाहिए। सही। बल्कि मेरी तो रिक्वेस्ट इनसे यही होगी कि जाके वजीर आला सिंध से मुलाकात करें और बैठ के कोई रास्ता निकालें। सही। अच्छा, एक और बात, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो जाहिर है जो क्राइसिस चल रहा है इसको मद्देनजर रखते हुए जो प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन हैं, जाहिर है उन्होंने सैलरीज भी देनी है, महीने की तनख्वाही भी देनी है, उसको सेव करने के लिए जो रीफाइनेंसिंग एक स्कीम मुतारिफ करवाई है कि आप लोग कर्जे लें सिर्फ 5% जो है ना वो इंटरेस्ट पर, जबकि टैक्स अदा करने वालों की ये जो इंटरेस्ट है ये 4% होगा। तो क्या इसका कोई फ़ायदा नहीं है जो कंपनीज वाले, ज़ाहिर है जो कारोबार हैं जिनके परेशान हैं कि फैक्ट्रीज में आपने लोगों को तनख्वाहें देनी है, आप लोग नहीं दे सकते हैं, तो जो हुकूमत ने स्कीम मुतारिफ करवाई है क्या इसका कोई फ़ायदा नहीं है? ये जो स्कीम है स्टेट बैंक की, देखने में तो बहुत अच्छी है, मगर इसमें कुछ मसले मसाइल है। इसलिए कि जो लिमिटेशन है कि 3 महीने की तनख्वाह अगर 20 करोड़ है तो 20 करोड़ रुपए देंगे 4 या 5% में, जो 2.5 साल में रिकवरेबल होगी। और अगर इससे ज्यादा है, 50 करोड़ है, तो उसकी आधी देंगे। मगर बात ये नहीं है, बात दूसरी ये है कि ये लिमिटेशन जो है इस रेंज में एसएमईज आती है, छोटी इंडस्ट्रीज आती है, दुकानदार आते हैं, उनको ये फैसिलिटी देनी चाहिए और इंटरेस्ट फ्री देनी चाहिए। अब एक बात समझे, ये 4% भी उनके लिए ज्यादा है, उनको ये मिल नहीं रहा। दूसरी बात ये है कि स्टेट बैंक मेरे ख्याल से आज पता नहीं किस दुनिया में बैठा हुआ है, या दुनिया बदल चुकी गई है, सारी दुनिया बदल गई है, वी आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड नाउ। और अभी भी वो 11% पे रख के बैठे हुए हैं डिस्काउंट रेट, उनको वो नीचे लेकर आना चाहिए 4% पे। और ये जो स्कीम इनकी है ये 0% पे कर देनी चाहिए, इसलिए कि एक फोर्स मेजोर जमाना है आपका, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स है, और ही शुड कम डाउन टू ग्राउंड लेवल। ग्राउंड में क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ वो थ्योरी चला के वही थ्योरी पे चल रहे हैं। अब इन्फ्लेशन लेकिन कारोबारी लोग जो अगर कोई इंटरेस्ट रखता भी है कि चलें कर्जे लेके तो आप सैलरीज दे दें, लेकिन वो कहते हैं कि हम तनख्वाहें तो दे देंगे, हमारा कारोबार ही नहीं बाद में चलेगा, तो हम ये जो कर्जा अदा कैसे करेंगे? तो ये कंसर्न भी तो दुरुस्त है ना उनका। ये मॉरिटोरियम भी कम है ना, ये 2.5 साल भी कम है, वो सही कहते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो 0% में होना चाहिए और 2.5 साल की बजाय 5-6 साल होने चाहिए। सही। बहुत शुक्रिया सिराज कासिम तेली साहब आते। नाज़िर, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, कोरोना वायरस, चीनी और गंदम स्कैंडल के चैलेंज से नबूर्द आज़मा वफाकी हुकूमत ने पावर सेक्टर स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अब अमल दरामद शुरू कर दिया है। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर 32 IPPs कंपनीज के साथ 5 नुकाती मुज़ाकरात का जो सिलसिला है ये शुरू कर दिया गया है, ताकि IPPs के से हासिल होने वाला जो गैर मुनसिफाना अरबों का मुनाफा है इसको ख़त्म किया जाए, बिजली को सस्ता किया जा सके। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा गैर मुनसिफाना मुनाफा कमाने के हामिल 5 नुकात पर जो है ना अब बातचीत होगी। ज़राए का ये दावा है कि 15 अप्रैल को सरकारी पावर जनरेशन कंपनीज के साथ, जबकि 16 अप्रैल को IPPs के साथ मुज़ाकरात करने का फैसला किया गया है। वफाकी वजीर पावर डिवीजन उमर अयूब की सरबराही में 6 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी IPPs के साथ जो है अब ये मुज़ाकरात करेगी, जबकि CPEC के तहत लगने वाले पावर प्लांट्स इस मरहले में इसको शामिल नहीं किया गया है। हम आपको ये बताएं कि पावर सेक्टर पर मुल्की तारीख की पहली मुफस्सिल 278 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट 11 अप्रैल को वज़ीर आज़म को पेश की गई थी। रिपोर्ट में ये बताया गया था कि IPPs और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बुनियाद पर लगने वाले पावर प्लांट की कीमत टैरिफ, फ्यूल खपत में खुर्द-बुर्द, मेरिट ऑर्डर, डॉलर्स में गारंटीड मुनाफा और बिजली खरीदारी की मखसूस शर्त के बायस कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए का नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया था कि 1994 के बाद IPPs के मालिकान ने 350 अरब रुपए गैर मुनसिफाना तौर पर वसूल किए। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक नेपरा ने पावर प्लांट्स का 15% मुनाफा कमाने की मंजूरी दी थी, लेकिन पावर प्लांट्स ये सालाना
50 से 70% जो है मुनाफा कमाने में मुलविस पाए गए। कमेटी ने फौरी तौर पर IPPs मालिकान के साथ टेक और पे की बुनियाद पर कैपेसिटी पेमेंट का फॉर्मूला खत्म करने और 100 अरब रुपए रिकवरी करने की भी जो है वो सिफारिश की है। बात करूंगी मैं सोहेल भट्टी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया सोहेल आपका। किन सिफारिशात पर अमल दरामद किया जा रहा है, सबसे पहले ये बताइएगा सोहेल। शाजी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक 9 रुकनी हाई पावर्ड कमेटी कायम की थी जिसने इंक्वायरी शुरू की और मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पावर सेक्टर के अंदर जो बेज़ाब्तियाँ थीं, जो गैर मुनसिफाना मुनाफा था, उसको अनर्थ किया और ये इंक्वायरी रिपोर्ट बिलाखिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जमा करवाई गई, जिसको हमने ब्रेक किया 11 अप्रैल को। एक्सक्लूसिव हमने ब्रेक किया और नाइट एडिशन को मिलने वाली सरकारी दस्तावेज और इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतल्लिक कुछ मंदरजात के मुताबिक ये एक बड़ा स्कैंडल बन चुका है मुल्क की तारीख का। और अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया है, एक ऐसे मौके के ऊपर जहां पर हुकूमत को कोरोना वायरस, सियासी और मुआशी सूरत हाल के ऊपर काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। लेकिन पैरेलल इस इंक्वायरी रिपोर्ट की जो अहम सिफारिशात थी उनके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, क्योंकि कौमी खजाने को सालाना 100 अरब रुपए से जायद का भी एक बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है जो इजाफी IPPs के मालकान वसूल करते हैं। और खसारा इससे अलग है, डॉलर की कदर में इजाफा हुआ। इससे पहले आज तक सोहेल कभी 100 अरब इतनी बड़ी रिकवरी पहले कभी किसी मद में की गई है? 100 अरब की रिकवरी करना इतना आसान है? बिल्कुल कभी ऐसी रिकवरी नहीं हुई। लेकिन इस मामले के अंदर जहां पे इस इंक्वायरी कमेटी ने इन मामलात को अनर्थ किया है, तब वफाकी हुकूमत के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और एक्सपर्ट्स ने हुकूमत को कुछ ऐसे रास्ते बताए हैं जिनकी जरिए से कौमी खजाने और अवाम को पहुंचने वाले नाकाबिले तलाफी नुकसान का अजाला किया जा सकता है। अब जो सरकारी दस्तावेज के मुताबिक इस सिफारिशात के ऊपर अमल दरामद कैसे किया जा रहा है, 32 IPPs के जो रिप्रेजेंटेटिव और मालकान को 16 अप्रैल को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर में इसके ऊपर मुज़ाकरात होंगे, 5 नुकाती मुज़ाकरात होंगे। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर एक ही दिन के अंदर 11:30 बजे एक सेशन होगा जिसके अंदर 18 कंपनीज को इनवाइट किया गया और उसके बाद दिन 2 बजे एक दूसरा सेशन होगा जिसके अंदर 14 कंपनियों को इनवाइट किया गया है। इन दस्तावेज के मुताबिक इस अहम तरीन मुज़ाकराती अमल जो शुरू किया गया है, जिसका मकसद फौरी तौर के ऊपर बिजली के रेट में कमी लाना है और अवाम और कौमी खजाने से जो इजाफी वसूलियां हैं, हम उम्मीद रखें कि आइंदा दिनों में, महीनों में बिजली कम होगी, बिजली सस्ती होने जा रही है, ये उम्मीद रखे अवाम। जी बिल्कुल, इस इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो अमली इक़दाम का आगाज कर दिया है और IPPs के मालकान को बुलाया गया है, उनके सामने उनके तमाम रिपोर्ट्स उनके सामने रखी जाएंगी कि किस तरीके के साथ वो 15% की बजाय महाना सालाना 50 से 70% मुनाफा कमा रहे हैं। तो एक बड़ा वाज़ेह उम्मीद है कि हर सूरत इस इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर। आखिरी सवाल, IPPs जो मुज़ाकरात होंगे का रेट कम होगा, अगर ये रेट कम ना हुआ, क्या वो 2002 की जो पावर पॉलिसी है उसी के तहत, उसी के मुताबिक मुज़ाकरात किए जाएंगे IPPs से? देखिए, एक पावर पॉलिसी 2002 है, उसके बाद 2015 में एक पावर पॉलिसी आई और रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी एक नई पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है, लेकिन जो वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो मुज़ाकरात के लिए तो बेसिकली जो फाइंडिंग्स हैं इंक्वायरी कमेटी की, उसकी रोशनी में किए जा रहे हैं, क्योंकि 5 ऐसे ग्रे एरियाज हैं जिनकी वजह से IPPs के मालकान गैर मुनसिफाना मुनाफा कमा रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले 350 रुपए गैर मुनसिफाना तौर पर वसूल किए और आने वाले सालों में मुख्तलिफ मनसूबों की लागत जो इन्फ्लेटेड जाहिर की गई, उसके नतीजे में भी कौमी खजाने और अवाम की जेबों से अरबों रुपए यकीनन सर्कुलर डेट की सबसे बड़ी वजह भी यही है, अरबों रुपए की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। यही पता चला है कि सर्कुलर डेट भी जाहिर है। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी वजह यही है। एग्जैक्टली, गर्शी कर्जे की यही वजह। और उसके साथ हमें सालाना IPPs के मालकान को अब कैपेसिटी पेमेंट की मद में 900 रुपए अदा करने होंगे आइंदा माली साल के दौरान, जो कि 2025 में 1500 रुपए से तजावुज कर जाएंगे और हम ये किसी सूरत कौमी खजाना इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया सोहेल। इकबाल भट्टी मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।